वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज करंट अफेयर्स के टॉप 500 एमसीक्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर के लगातार कन्फ्यूजन बना रहता है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने पीछे तक का पढ़ना है, क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो इसीलिए ये टॉप 500 एमसीक्यूज है ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। इसमें हम लोग 2023 के कंप्लीट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, 2023 के जो टॉप 500 क्वेश्चन है हम लोग इसकी बात यहाँ से करेंगे और इसके बाद जो रेगुलर करंट अफेयर्स चल रहे हैं मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, आप वहाँ से डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार देखते रहिएगा। जिस प्रकार से आप उसको फॉलो करते हैं फॉलो करते रहिएगा। यहाँ से 2023 पूरा डन हो जाएगा और वहाँ से 2024 डन हो जाएगा। तो आपके करंट अफेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहेगा और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया टीम के पेड कोर्सेज के बारे में। देखिए, इन नंबर्स पे कॉल करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पे ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल ही में नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए मेंस के लिए, तो आप उन कोर्सेज से जुड़ करके मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इन क्यूआर कोड्स को भी स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी और आप टीम के पेड कोर्सेज से भी जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 या फिर 2023? तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, 10 से 16 जनवरी 2023 तक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य पूरे देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना का संवर्धन करना है। तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह की बात करेंगे तो पहला पॉइंट सही है, 10 से 16 जनवरी के बीच इसे संचालित किया गया था DPIIT के द्वारा और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को शामिल करना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों। यही सेम डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, तो आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पशु अधिनियम 2009 में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए प्रदेश को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या और यूटी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द स्टेट एज फ्री एरिया फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस एंड कॉन्टेजियस डिजीजेस इन द एनिमल एक्ट 2009? तो देखिए, ये कौन सा सरकार ने ऐसा किया? तो ऐसा किया जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ये करने वाला राज्य बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या दिया, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की बात करेंगे तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, 8 से 14 जनवरी 2023 तक गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में ही किया गया था, ये बिल्कुल सही तथ्य है। और 8 से 14 जनवरी के बीच किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है, तो ये तो सही है, मतलब ये उत्तर में नहीं जाएगा। दूसरा है, इस महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था, तो ये भी सही, क्योंकि इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह पटेल जी ने ही किया था, तो ये भी इसका उत्तर नहीं बनेगा। G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने भाग लिया था, तो ये भी सही है, मतलब 68 देश थे और 125 पतंगबाज थे, तो ये भी फैक्ट गलत हो जाएगा। मतलब ये तीनों फैक्ट सही हैं। आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई नहीं गलत है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। सेम डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद गुजरात फ्रॉम 8 to 14 जनवरी 2023। ठीक है। दूसरा डेटा दिया, द फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल। तीसरा, अराउंड 125 काइट फ्लायर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल बेस्ड ऑन द G20 थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सेम यही हिंदी वाला डेटा यहाँ पर दिया गया, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया,
जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए बात करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है हु इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश इन जनवरी 2023। तो देखिए सियोम पुल की बात करेंगे तो ये राजनाथ सिंह ने किया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कंफ्यूज मत रहिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। अक्सर जितने भी उद्घाटन होते हैं ज़्यादातर मोदी जी करते हैं, लेकिन इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया? 10 जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किसने और कहां से किया? हु एंड वेयर लॉन्च्ड जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो ऑन 10 जनवरी 2023। तो देखिए इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने नई दिल्ली से। अमित शाह नई दिल्ली, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसको देख लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 10 जनवरी से लाल किले में शुरू किए गए न्यू लाइट एंड साउंड शो का शीर्षक जय हिंद है। तो अगर कभी इसके टाइटल की बात करेगा कि इसका टाइटल क्या रहा है, इसका शीर्षक क्या रहा है, तो इसका शीर्षक रहा है जय हिंद। इस टर्म को भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में देश और विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? मतलब देखिए अगर ये पूछा जाए कि विश्व का और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसे याद रखना चाहिए, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द इंडियाज एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन जनवरी 2023? इसका उद्घाटन किया नवीन पटनायक ने। तो आपको कमेंट करके बताना है यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के राउरकेला में विश्व के, देखिए यहाँ पे दिया ही है, तो फिर क्या कमेंट करके क्या बताना है, ठीक। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये उड़ीसा के राउरकेला में है स्थित है, ठीक। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। हाँ ये कमेंट कीजिएगा कि बिरसा मुंडा कौन है, इन्हें मतलब किस लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया? प्रश्न संख्या 7वां। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का पहला संवैधानिक साक्षर जिला बन गया? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इन जनवरी 2023? मतलब जनवरी 2023 में भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो पूर्णतः संवैधानिक साक्षर बन गया है? तो ये कोल्लम, केरल, है ना। ऐसे भी केरल की जो लिटरेसी रेट है ये काफ़ी आगे, तो फिर केरल ही हो सकता है, इसका सही उत्तर केरल ही बनेगा। कोल्लम जिला है और राज्य कौन सा है? केरल। चलिए केरल की राजधानी क्या है, इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप? तो इसका सेटलमेंट किया जाएगा शिलोंग, मेघालय में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? तो जो फुल्ली डिजिटल बैंक वाला राज्य ये केरल बना है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया। जनवरी 2023 में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है। क्वेश्चन संख्या 10 यहाँ पर क्या दिया? निम्नलिखित कथनों सही कथन का चयन करना है। मतलब सही कथन क्या है वो ये बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। फरवरी 2023 में हैदराबाद स्थित मार्केट लीडर आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में अनुमोदित किया गया। देखिए यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, तो अनुमोदित किया गया, ये बिल्कुल सही है ना। आगे PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। देखिए जो PM प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इसे मार्च 2026 तक आगे बढ़ाया गया, ये भी फैक्ट सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, दोनों। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11 में यहाँ पर क्या दिया गया? जनवरी 2023 में किसने गैर स्थायी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है? यही डेटा यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। देखिए विच नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैव फॉर्मली टेकन चार्ज इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी इन जनवरी 2023? तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किसने, यहाँ पे किसने की बात है। तो देखिए 5 देशों ने, यहाँ पे संख्या बताया गया 5, है ना। और बाकी 5 देश कौन कौन से, तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया। देखिए यहाँ पे मतलब कितने होना चाहिए थे, कितने गैर, मतलब यहाँ पे किसने लिखा है कितने होना चाहिए। तो नंबर्स की बात करेंगे तो 5 है। ये 5 देश कौन कौन से? देखिए जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। इन 5 देशों ने गैर स्थायी सदस्य देशों के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है। इन 5 देशों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। तो देखिए जो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगातार मिलेंगे, है ना। और यूएन परिषद का मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसे भी आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत में वर्ष 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया? Which of the following state government has recently set up ambitious target of becoming the first slum-free state in India till the end of 2023? किसने ये घोषणा किया? तो ये घोषणा किया उड़ीसा ने, है ना। उड़ीसा ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त राज्य पूरी तरीके से बन जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य ने सभी 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतलब जगह मिशन कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है? तो झुग्गियों को अपडेट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर क्या दिया? 15 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे देश में किस वर्ष तक डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क को कवर करने की योजना बनाई है? देखिए ऑन 15 जनवरी 2023 यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्लान्स टू कवर द एंटायर कंट्री विद डॉपलर वेदर नेटवर्क बाय विच ईयर? तो इन्होंने ये योजना बनाई कि 2025 तक पूरे कंट्री को डॉपलर वेदर राडार सिस्टम से कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14। भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया चरण द्वितीय योजना के तहत समर्थन के साथ में हाल ही में कहां पर 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई? देखिए मतलब जो भारी उद्योग मंत्रालय फेम इंडिया का जो सेकंड चरण चल रहा है, इसमें कहां पर 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई? तो ये चलाया गया दिल्ली में। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15। फरवरी 2023 में पहला सरस मेला कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए सरस मेला की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में, वेयर विल द फर्स्ट सरस मेला बी ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2023? जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 16। 19 जनवरी 2023 को मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसने लॉन्च किया? देखिए हु लॉन्च द मुंबई वन मोबाइल ऐप एंड द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऑन 19 जनवरी 2023? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग को वास्तविक और दैनिक जीवन में शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो देखिए यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय इनोवेटिव 5G यूजेस केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप ऑन द ग्राउंड? तो विदिशा, मध्य प्रदेश का जिला विदिशा ऐसा करने वाला पहला जिला बना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया? देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? है ना, ये हाल ही की बात है, मतलब कुछ समय पहले की। देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत से पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो सकता है। देखिए अभी ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पूरा हो चुका है ना ये, लेकिन जब डिज़ाइन किया गया था तो उस समय ये चल रहा था। देखिए इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है ना। अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण लागत लगभग 120 करोड़ रुपए किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो तीनों इसमें सही हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो अंडर वाटर मेट्रो बनी है, इसमें जो ये सुरंग है कितने मतलब कितनी लंबाई तक जो लेंथ है ना, कितने अंदर तक समुद्र के अंदर है, और जो इसने दूरी तय की थी कितने सेकंड में की थी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट अगला स्लाइड यहाँ पर है। क्वेश्चन अगला है। अगला प्रश्न संख्या 19। जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक फ्लाईविंग ने निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच अपनी सेवाएं शुरू की है? तो ईटानगर से गुवाहाटी तक। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे आप विकल्प देखेंगे तो जम्मू कश्मीर यहाँ से भरा जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो देखिए डिजिटल तरीके को अपनाने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो अगर यूटी की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन रहे। 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही बने इसको कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।